बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, उसको लेकर के आज गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इमामगंज और बेलागंज के उम्मीदवारों की नाम जो है वो तय कर दी गई। आपको बता दें कि तरारी में पहले ही श्री कृष्ण सिंह जो उप सेना प्रमुख रहे थे उनका नाम का चयन हुआ था और आज उन्होंने इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो लगातार जनता के बीच जाकर सेवा भाव रखते हैं, चिकित्सीय उपचार जो है वो लगातार करते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, वैसे व्यक्ति का चयन किया। साथ ही बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित का प्रोफेसर हैं उनका चयन किया। इस प्रकार इससे पहले तरारी में जो श्री कृष्ण सिंह का जो उप सेना प्रमुख रहे हैं और उन्हें सेना में काफ़ी अपना जो है वो सेवा दिया है, ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया। चूँकि चुनावी रणनीतिकार में शुमार जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने पहले ही तय कर दिया था अपने गाइडलाइन में कि जो उनका अध्यक्ष बना वो बिल्कुल आईआईटीएन थे मनोज भारती, और आईआईटीएन के बाद जो है इस प्रकार जो चुनाव में ये सब लोगों को चयन किया जा रहा है, इनकी भी छवि जो है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। चूँकि तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर के चुनावी रणनीति को उन्होंने तैयार कर उम्मीदवारों की घोषणा की और जल्द ही एक सीट जो रामगढ़ में बची हुई है, जल्द ही उसकी भी जो है उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जनसुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जनसुराज सही लोगों का चयन करता है, क्योंकि जनसुराज योग्यता के साथ साथ स्वच्छ छवि वाले जो लोग होते हैं, जनता के बीच जो जा रहे होते हैं, उन्हें बिहार और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। और इसी क्रम में यह जो नज़ारा देखे, 4 सीटें जो हैं जहां चुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में भी उन्होंने जो है इस छवि की झलक को दिखला दिया है और यह तो आने वाला वक्त तय करेगा कि चुनाव किस ओर जाता है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने गया में क्या कुछ उम्मीदवारों के चयन पर बताया। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती। साथी और है तजम्मुल साहब हैं जो बगल के जिला औरंगाबाद से हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द, इनकी भी बड़ी भूमिका है यहाँ बेलागंज में चुनाव कैंडिडेट्स के चयन में, इस समन्वय को बनाने में। मैं चाहूंगा कि तजम्मुल भाई 2 शब्द अपनी ओर से रखें। उसके बाद ललन यादव जी हैं जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनके पिताजी विधायक रहे जमालपुर मुंगेर से, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, उनकी भी बड़ी भूमिका है और इस क्षेत्र के चुनाव में आगे उनकी भूमिका होगी, तो उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूंगा। तजम्मुल साहब। मैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का और हमारे स्टेज पर बैठे हमारे दल के अध्यक्ष मनोज भारती जी का और सारे यहाँ पे आए हुए जितेंद्र जी जो भी उम्मीदवार बने हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जितनी बातें हमारे नेता ने कहा आपने गौर से सुना, मैं उसमें कई बातें हैं, लेकिन एक बात आपको गहराई से मैं बता रहा हूँ
कि एक बेला विधानसभा के उम्मीदवार के चयन के लिए, एक इमामगंज के उम्मीदवार के चयन के लिए गांव से लेकर के पटना तक आपने कम से कम 5 से 7 मीटिंग की है और अलग अलग लोगों को बुला करके वहां से पूरा हाउस में भी, यहाँ गया में भी, यहाँ पंचायत स्तर से भी। मैं बता दूं कि जितेंद्र जी का जो भी आपने नाम सुना, इनके बगल में कई गांव है, दासपुर है, मनरी है, वहां के डॉक्टर कलीम साहब वगैरह हैं और भी वहां पे कुंडी वगैरह कई गांव हैं जो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। उनसे हमने पूछा कि आप व्यक्तिगत तौर पे निस्वार्थ भावना से बताइए कि बीएन जी में और उनमें क्या फर्क है। तो सबने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि डॉक्टर जितेंद्र जी को टिकट दीजिए, वो चुनाव बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल साफ सुथरी छवि के आदमी है और उनकी करते तो डॉक्टर ही है, लेकिन इनकी जन सेवा इनके नेचर में शामिल है। दूसरी चीज है कि बेला के बारे में भी हम लोग रात भर, मैं क्या बताऊं आपसे, मैं नहीं बता सकता हूं किस तरीके से हम लोगों ने एक एक आदमी को छानबीन करके निकाला और उसके प्रोफेसर खिलाफत साहब को हम लोगों ने एक बेहतरीन, एक अच्छे उम्मीदवार और साफ सुथरी के छवि के, जो हमारे जन स्वराज पार्टी का जो मूल रूप है, मूल कैरेक्टर है कि अच्छे लोगों को सामने लाना। तो इतनी मीटिंग, इतनी बार मीटिंग हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने लोगों को, अच्छे लोगों को ऊपर लाकर के टिकट देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी तरीके का पूरे बिहार में होगा ही और आने वाले वक्त में जन सुराज ही पूरा बिहार टिकेगा। जय हिंद,